मेरे बच्चे, ये तो बताओ ना, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईद की छुट्टियों के बाद आप सबको खुशामदीद। ये जो सफ़र था जहां पे ख़त्म हुआ था, आज से इंशाल्लाह वहीं से शुरू हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां पे होंगे खुश होंगे और आप सबकी ईद जो है अपनों के साथ, प्यारों के साथ बहुत अच्छी गुजरी होगी। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला ये जो नया साल है ईद के बाद का आपके लिए खुशियों भरा साबित करे। मैं अपनी फ़ैमिली के साथ मसरूफ़ था, इस वजह से आप लोगों के साथ जो राब्ता था वो मुनक़ता था। तो इंशाल्लाह अब ये राब्ता शुरू हो गया है, तो आज से हमने दोबारा सिलसिला ये व्लॉगिंग का स्टार्ट कर दिया है और कोशिश करेंगे कि वही ख़बर दें जो हक़ाइक़ पे मबनी है, ख़ुद को ख़बरियत तक महदूद रखें। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं दुआ ज़हरा केस की, जिसमें एक शक किया जा रहा था और वो शक ये था कि शुरू से ही एक कहा जा रहा था कि शायद दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो इसमें जो उसकी जो दुआ ज़हरा है उससे मतलब कहा जा रहा था कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दिखाई दे रहा है, ये कोई इंसानी स्मगलिंग लग रही है। लेकिन ये जो शक जो किया जा रहा था, अब ये वही शक उसके दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी को भी हो गया है और वो इस मामले को आला फोरम पे ले गए। दूसरा शक ये था कि बच्ची के साथ कोई ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़्यादती या कोई रेप का मामला तो नहीं है, तो ये मामला भी उन्होंने आला फोरम पर उठा दिया है। अब खौफ यही है उसके वालिद को कि बच्ची के साथ कोई प्रेशराइज़ तो नहीं किया जा रहा, उसके साथ कोई रेप तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो माइनर है। वो ये कहते हैं कि उसका निकाह हो नहीं सकता, तो वो कहते हैं कि डीएनए करवाया जाए ताकि मालूम हो सके कि रेप तो नहीं किया जा रहा मेरी बेटी के साथ, ताकि ये एक और जुर्म है। उसके अलावा बच्ची इस वक्त है कहाँ पे, ये वो सवालिया निशान है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। जब से वो बच्ची सामने आई और उसके बाद उसको जब कोर्ट ने भेजा उसके मुबैना हस्बैंड के साथ, तो आज तक वो उस बच्ची का वेयर अबाउट्स नहीं मालूम कि वो है कहाँ पर। तो इस पूरे मामले पे खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं दरख्वास्त में। जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं मेहदी काज़मी, उनकी जानिब से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले तो सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने आज अपने वकील के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने अदालत से इस्तदा की है। इस्तदा ये की है कि बच्ची का जो निकाह है वो गैर कानूनी है, उसके बाद मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। तीसरा वो ये कहते हैं कि बच्ची को हमारे पेरेंट्स के हवाले किया जाए। उसके अलावा उन्होंने कुछ एविडेंस भी लगाए हैं। मैंने आज उनके जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स का निकाहनामा है वो भी पढ़ा है। उसमें जो दुआ ज़हरा है उसको जब लगाई गई इस कोरोना की वैक्सीनेशन हुई तो वो भी मैंने देखा है, उसमें भी जो एज है वो सारी उन्होंने जो है मुंसलिक की हैं। सबसे वो पहले कहते हैं कि जी 16 अप्रैल को हमारी जो बेटी है वो लापता होती है और लापता होने के बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा होता है वो कहाँ हुई। फिर उन्होंने जो पुलिस का रोल है इस पूरे मामले में, ख़ासकर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उसको सवालिया निशान बनाया। वो ये कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें भी दी, मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर को बार बार कहा कि वो रिपोर्ट, अपनी जो अमल दरामद रिपोर्ट है या प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जमा करवाएं, मगर हुआ कुछ नहीं। फिर वो ये कहते हैं कि ज़हीर ने बच्ची को गैर कानूनी, वो कहते हैं कि जो ज़हीर नामी एक लड़का है उसने दुआ ज़हरा को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है। सोशल मीडिया से ही हमें मालूम हुआ कि कोई निकाह हुआ है। फिर वो कहते हैं कि जब हमने दुआ ज़हरा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जो वीडियो पैगाम सामने आया, तो उसमें देखा जा सकता था कि वो दुआ ज़हरा खौफज़दा है, डरी हुई है और उसके चेहरे पे ये अयां था। अच्छा जी, तो वो ये कहते हैं कि वो उस वीडियो में देखा जा सकता था कि वो खौफज़दा थी और वैसे भी उनका जो हमारा सेक्ट है उसके मुताबिक किसी भी बच्ची या बच्चे का जो निकाह है वो वली की मौजूदगी के बगैर नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये जो मुबैना तौर पे निकाह हुआ है ये वली के बगैर हुआ है, तो इसलिए ये निकाह जो है वैसे भी गैर कानूनी है। और वो ये कहते हैं कि जो निकाहनामा सामने आया उसमें जो उम्र लिखी गई है वो 18 साल है, जबकि वो ये कहते हैं कि जो बच्ची है वो पैदा ही 27 अप्रैल 2008 को हुई थी। तो जब बच्ची 2008 को पैदा हुई तो उसकी तो उम्र इतनी नहीं बनती, 13-14 साल उम्र बनती है।
अच्छा जी, तो वो कहते हैं कि 27 अप्रैल 2008 को जब बच्ची पैदा हुई तो उसकी उम्र जो है वो 13-14 बरस बनती है। तो वो कैसे 18 साल लिख दिया गया? तो वो कहते हैं कि 18 साल उम्र लिखना निकाह पे ये भी एक कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। फिर वो कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है, सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। फिर तफ्तीशी अफसर ने आज तक हमें आगाह ही नहीं किया इस पूरे मामले से लेके, उनको इन्वेस्टिगेशन का कहा गया लेकिन उन्होंने कभी आगाह नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि बज़ाहिर ये जो मामला है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी लग रहा है, यानी कि इंसानी जो बच्चों की स्मगलिंग होती है ये वो भी हो सकता है, लेकिन हमें इससे मुतालिक कभी नहीं बताया गया। तो वो कहते हैं कि ये कोई गैंग हो सकती है, ये जो मुल्ज़िम ज़हीर है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गैंग का करिंदा हो सकता है, इसलिए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। और वो कहते हैं कि निकाह गैर कानूनी है। अदालत से उन्होंने इस्तदा की है कि जो निकाह के साथ जो गवाहान हैं, जब गैर कानूनी निकाह है तो उनको भी तलब किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनसे पूछगछ की जाए कि ये मामला कैसे हुआ। और वो कहते हैं कि जो हमें तो एक मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो निकाह ख्वाह है ग़ुलाम मुस्तफ़ा, उसने निकाह पढ़ाने से इनकार किया था। तो तफ्तीशी जानबूझकर, वो कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर जानबूझ के इस मामले की तह तक नहीं पहुंच सका या पहुंच पा रहा, और कम उम्र बच्ची की शादी की गई, तो इसलिए इसको मिसाल बनाना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि बच्ची कानून की नज़र में भी छोटी है, और वो कहते हैं कि जब वो छोटी है, जब उसकी शादी हो नहीं सकती थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि कहीं बच्ची के साथ रेप तो नहीं किया गया, और अगर रेप किया गया है तो वो कहते हैं कि ये ज़िना के ज़ुमरे में आता है, ये फिर ज़िना है, और ज़िना की वो कहते हैं एक सज़ा है। और रेप के लिए वो कहते हैं कि इसके लिए DNA टेस्ट करवाया जाए ताकि मालूम हो सके कि कोई बच्ची के साथ किसी किस्म का रेप तो नहीं किया गया। और वो कहते हैं कि बच्ची को वालिदैन से मुलाकात भी करवाई जाए, और इस वक्त बच्ची है कहाँ पर, वो ये सब वो कहते हैं कि मालूमात ली जाए। उसके लिए अदालत से उन्होंने इस्तदा की है कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, जो जो लोग मुलव्विस हैं इन सबको तलब किया जाए। तलब करने के बाद बच्ची को अलग रखा जाए ताकि इस पूरे मामले तक की तह तक पहुंचा जा सके। वो कहते हैं कि बच्ची वहाँ पे वैसे भी डरी सहमी है, खौफज़दा है, जब उसको बुला लिया जाएगा यहाँ पे, उसको अलग माहौल दिया जाएगा, तो तब वो अपना माइंड जो है वो इस्तेमाल कर सकेगी। अभी तक तो वैसे भी वो खौफज़दा है, उसको डर है। तो इस हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई है। अब इस पर कभी इम्कान है कि पीर के रोज़ इस पर समाअत होगी, लेकिन अब यह है कि बच्ची को ढूंढने के लिए आप ये कह दीजिए कि कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं, क्योंकि उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि उसके बाद वो कहाँ पर गई। तो इंसानी स्मगलिंग का मामला भी अब वो अदालत के रूबरू आ गया। अब हो सकता है अदालत इस पर ऑर्डर करे, तो इस पर कुछ ना कुछ एक उम्मीद हो सकती है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें निकल सकती हैं। तो अल्लाह करे इसमें मामला ये हल हो जाए, और लोग जो आप लोग जुड़े हुए हैं इस केस पे तवज्जो कर रहे हैं, तो आपकी कोशिशें भी रायगा ना जाएं, और बच्ची जो है अपने पेरेंट्स तक वापस पहुंचे, और उसके बाद अपनी मर्ज़ी वो शादी करे या ना करे, लेकिन एक बार उसको अपने पेरेंट्स से ज़रूर मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।